टुडे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में आए दिन नए घपले हो रहे हैं। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन्हें विभाग ने अब सुलझाने का फैसला लिया है। हमारे साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हैं। उनसे जानेंगे कि कई सालों पहले कौन से ऐसे मामले हैं जिन्हें जो निपटाने का काम आप करने में जो कस्टमाइज जो राइस मिल है आपका राइस मिलिंग होती है, उसके तहत जो चावल दिए जाने थे कई साल पहले, कई 100 करोड़ का मामला है वो। तो मामला बताएं क्या है और उसमें क्या किया जा रहा है। पिछले 4-5 सालों में कई ऐसे मिल हैं जो हमसे जीरी लिए थे और उसके एवज में जो चावल देना था वो नहीं दे पाए थे। इसके लिए उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया गया था। ऐसे सारे मिलों का अगर हम हिसाब लगाएं तो 440 करोड़ के आसपास सरकार के रुपए उसमें फंसे हुए हैं। तो हमने अभी दो तरफा कार्रवाई करना शुरू किया है। हम पुलिस विभाग से संपर्क कर रहे हैं कि इनके ऊपर जो पुलिस कार्रवाई है वो जल्दी हो जाए, उनके कोर्ट में चालान हो जाए ताकि उनको जो सज़ा मिल सके। दूसरी तरफ इन राइस मिलों को जब हमने जीरी दिया था तो उनसे हमने गारंटी भी लिया था। उस गारंटी को इस्तेमाल करके हमारा जो पैसा फंसा पड़ा है वो हम ले लें, उसके लिए पुलिस एक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा वो हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हम अपन करने जा रहे हैं। ये बताएं कि जिन मिलों ने 4 साल पहले से, क्या इन पिछले जो 2-3 साल हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया या उन्हें रेगुलर काम जो है मिलता रहा सरकार की तरफ से? कुछ ब्लैक लिस्ट में हैं और कुछ लोग रेगुलर काम भी करते रहे हैं। लेकिन आगे अगली जो हमारी खरीफ सीजन आ रही है उसमें उन मिलों को जो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, जिनके खिलाफ हमने पुलिस केस दर्ज किया है, उन लोगों को काम नहीं करने दिया जाएगा। और उनमें जो प्रोप्राइटर या पार्टनर थे वो अगर कोई नया कंपनी बना के भी आते हैं तब भी उनको हम काम करने नहीं देंगे। ये एक बड़ी अमूमन जो एक सामान्य सी बात है, क्योंकि 4 साल से अगर मामला एक दबा है तो बिना विभागीय अधिकारियों की या विभागीय कर्मचारियों के ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एफआईआर उस पर दर्ज हुई, उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, मॉनिटरिंग की कमी रही। क्या विभागीय तौर पर भी इस तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है जिसमें कर्मचारियों या अधिकारियों की कोई जांच हो रही है या फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की तैयारी हो? जो विभाग की शिथिलता जरूर रहा है कि ऐसा अगर हमारे विभाग का पैसा फंसा पड़ा है तो उसको निकालने के लिए और विभाग के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जल्दी हो जाए, इसकी कोशिश हमें करते रहना चाहिए। तो ये शिथिलता रहा है, लेकिन अब मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ जिसके तहत ये अपने आप उजागर होगा। जैसे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कि पिछले बकाया राशि को निकालने के लिए क्या प्रगति हुआ, उसके बारे में एक मंथली मीटिंग जरूर होगा। तो मंथली मीटिंग होगा, उसका एजेंडा बनेगा, तो नेचुरली बताना पड़ेगा किस जिले में क्या है और क्या नहीं हुआ है। और मैं भी सोच रहा हूँ कि हर 3 महीने में हम पुलिस विभाग के साथ बैठ के भी चर्चा कर लेंगे भी उनकी क्या प्रोग्रेस है। ये बताएं कि जानकारी ये भी मिली कि कुछ कर्मचारियों के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई चल रही है, वो किस संबंध में है और कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई चल रही है, क्या कार्रवाई वो है? विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ रूल 7 और रूल 8 के तहत मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी के लिए कार्रवाई होती रहती है जब भी उनकी कोई काम में कमी पाई जाती है। तो हमारे जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर हैं उनके खिलाफ करीब 40 ऐसे रूल 7 रूल 8 के प्रोसीडिंग चल रहे हैं। मैंने पीछे इनका एक रिव्यू मीटिंग लिया था और मैंने ये तय किया है कि अगले 3 महीने में ये सारी जो पेंडिंग कार्रवाई प्रोसीडिंग है उनको कंप्लीट किया जाए और हर महीने में उसके क्या प्रोग्रेस हो रहा है वो भी मैं रिव्यू करूँगा। सर, एक और देखने में आया कि 2-3 दफ़ा जो मिलों की वेरिफिकेशन के बाद अब इस स्टेज में आकर भी कई राइस मिलों में जो है पैडी कम पाई गई, क्योंकि वो आपके चावल की शायद सप्लाई नहीं कर पाए। अब क्योंकि आप लोगों ने मामला पकड़ा है, इसमें फर्दर क्या चल रहा है? जहाँ जितनी पैडी होना चाहिए था उतना अगर स्टॉक में नहीं है तो हम उनसे चावल जितनी स्टॉक अवेलेबल है उसके एवज में ही लेंगे और जो पैडी मिसिंग है उस पैडी के एवज में हमारी जो पैडी के ऊपर जो खर्चा हुआ था उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के वो उनसे हम रिकवर करेंगे। एक और विषय है, क्योंकि पैडी की हम बात कर रहे हैं और अभी जो पिछली फसल खरीद कर हटे हैं गेहूँ की, उसमें इनका जो ये कमीशन एजेंट्स हैं, आड़ती हैं, उनका कहना है कि उनके पैसे अभी तक नहीं आए हैं। तो क्या कोई निकट भविष्य में या इस सप्ताह में कोई ऐसा आयोजन है कि उन्हें जो उनकी कमीशन का पैसा दिया जाए? जो उनकी मंडी इंसिडेंटल लेबर चार्जेस देना था वो हम दे चुके हैं, क्योंकि उसमें से कोई कटौती नहीं करनी थी।
लेकिन क्योंकि जिन आढ़तियों ने देरी से फार्मर को पेमेंट किया है उनसे इंटरेस्ट की कटौती करनी थी, इसीलिए हमने इंटरेस्ट कटौती करने से पहले उनके आड़त का पैसा नहीं दिया था। लेकिन अब वो इंटरेस्ट की कटौती कर लिया गया है। परसों से यानी बृहस्पतिवार से हम आड़त का जो पैसा है कमीशन दामी की वो पेमेंट करना शुरू करेंगे। केवल गेहूं के लिए नहीं बल्कि सभी एजेंसी ने जो भी फसल खरीदा है वो सभी फसलों के दामी देना शुरू करेंगे। मेरा अंतिम सवाल सर एक ये है, क्योंकि जो पैडी की खरीदारी है वो लगातार, क्योंकि पिछले कई सालों से विवाद में है, या फिर एक माने कि कहीं ना कहीं जाकर उसमें घोटाला हो जाता है। भविष्य में ऐसा ना हो, कोई ऐसा खाका तैयार किया है जिससे कि सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया जाए या कम से कम ये घोटाला हो पाए? पिछले सालों की जो खरीद हुई है और खरीद होने के बाद उससे चावल बनवा के लेने की जो प्रक्रिया है उसको हमने स्टडी किया है और हमने ये भी तय कर लिया है किन कारणों से ये कमी रह जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगली फसल की जो प्रोक्योरमेंट है और उसकी जो मिलिंग है दोनों में हम कुछ बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं ताकि जो गलतियां अब तक हुई है, जो कमी रह गई है वो अगली बार ना हो। कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से जो है किस लाइन पे अब चला जाएगा? एक शब्द है कि क्वांटिटी ऑडिटिंग। हमेशा ये चिंता रहता है कि किसान मंडी में कितना लाया उपज और उससे हम खरीदे, हमारे गोडाउन में कितना पहुंचा, ये एक बड़ी बात रहती है जीरी में। इस बार वो क्वांटिटी ऑडिटिंग के ऊपर बड़ा जोर दिया जाएगा। और पिछली बार क्या होता था कि मंडी से मिल तक जो मिलर है वो ट्रांसपोर्ट करते थे। इस बार क्योंकि उसको हम खुद करेंगे अपने ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, तो ताकि हमें तसल्ली हो जाएगा कि जो खरीद हम दिखा रहे हैं वो खरीद वाकई हुआ है और वो मिलर के यहाँ पहुँचा है। शुक्रिया। 440 करोड़ रुपया सरकार का दबाए बैठे मिलरों की अब खैर नहीं है। सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है विभाग ने कि उनसे पैसा वसूला जाएगा। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात और गंभीर बात ये भी है कि जिन विभागीय कर्मचारियों ने इस सब को वसूलने में लापरवाही बरती है या ढिलाई दिखाई है या कहीं मिलीभगती दिखाई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना तय है। ऐसे संकेत पीके दास ने दे दिए हैं। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।